Good morning, students. Today we have to read from page number 50. Philosophy of the Constitution. संविधान का दर्शन. Values that inspired and guided the freedom struggle and were in turn nurtured by it. Values means मूल्य. जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम को इंस्पायर किया, प्रेरणा दी और उसे गाइडेड किया, मार्गदर्शन दिया, एंड वर इन टर्न नर्चर्ड बाय इट, और जो इस क्रम में जांच परख लिए गए, फॉर्म्ड द फाउंडेशन फॉर इंडियाज डेमोक्रेसी, वो भारत के लोकतंत्र के लिए फाउंडेशन बने, एक नींव बने. दीज वैल्यूज आर एम्बेडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इन वैल्यूज को, इन मूल्यों को भारतीय संविधान के जो प्रीएम्बल है उसमें शामिल कर लिया गया. प्रीएम्बल कहते हैं प्रस्तावना को. दे गाइड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने भारतीय संविधान के सारे आर्टिकल्स को गाइड किया, मार्गदर्शन किया उनका. द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज. जो संविधान है वो शुरू होता है एक छोटी सी स्टेटमेंट से जो कि बुनियादी मूल्यों पर आधारित है. दिस इज कॉल्ड द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन. इसी को संविधान का प्रीएम्बल कहा जाता है, प्रस्तावना कहा जाता है. इस प्रस्तावना के अंदर सारे जो बेसिक वैल्यूज हैं या बेसिक मूल्य हैं जिन पर पूरा संविधान बना हुआ है, वो इस फर्स्ट पेज पे इस प्रीएम्बल में दिए गए हैं. टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अमेरिकन मॉडल, अमेरिका के संविधान से प्रेरणा लेते हुए, मोस्ट कंट्रीज इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, इस समकालीन दुनिया के ज्यादातर देशों ने हैव चूजन टू बिगिन देयर कॉन्स्टिट्यूशंस विद अ प्रीएम्बल, अपने संविधान की शुरुआत में प्रीएम्बल के साथ, यानी कि अपने जो संविधान की शुरुआत की वो एक प्रीएम्बल के साथ करने का चूज किया, उसको सिलेक्ट किया कि वो अपने प्रीएम्बल से ही संविधान की शुरुआत करेंगे, और ये मॉडल उन्होंने अमेरिका से लिया. इन ऑर्डर टू फॉर्म अ मोर परफेक्ट यूनियन वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. तो ये अमेरिका का प्रीएम्बल है जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है. इसमें कुछ बेसिक वैल्यूज हैं. इसमें लिखा है कि हम यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका के या संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग, इन ऑर्डर टू फॉर्म अ मोर परफेक्ट यूनियन, एक बहुत ज्यादा एक पूर्ण संघ बनाने के लिए, एस्टैब्लिश जस्टिस, न्याय स्थापित करने के लिए, एंश्योर डोमेस्टिक ट्रैंक्विलिटी, घरेलू शांति बनाए रखने के लिए, प्रोवाइड फॉर द कॉमन डिफेंस, साझा सुरक्षा प्रदान करने के लिए, प्रमोट द जनरल वेलफेयर, और जन कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, एंड सिक्योर द ब्लेसिंग्स ऑफ लिबर्टी टू आवरसेल्व्स एंड आवर पोस्टरिटी, और अपने लिए स्वतंत्रता की जो ब्लेसिंग्स हैं, स्वतंत्रता की जो भावनाएं हैं उनको सुरक्षित करने के लिए, टू ऑर्डेन मतलब इसका अभिषेक करते हैं, एंड एस्टैब्लिश दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए इस संविधान को स्थापित करते हैं और इसका अभिषेक करते हैं. तो ये अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है, फर्स्ट पेज है. इसके बाद हम साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल पढ़ेंगे जो ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है. वी द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका रिकॉग्नाइज द इनजस्टिसेस ऑफ आवर पास्ट. हम साउथ अफ्रीका के लोग अपने पास्ट के यानी कि अपने अतीत के जो अन्याय हुए हैं हमारे देश में उनको स्वीकार करते हैं. ऑनर दोज, उन लोगों को सम्मान देते हैं, हु सफर्ड फॉर जस्टिस एंड फ्रीडम इन आवर लैंड, जिन्होंने हमारी धरती पर स्वतंत्रता के लिए और जस्टिस मीन्स न्याय के लिए सफर किया, पीड़ा सहन की, उनको हम सम्मान देते हैं. रिस्पेक्ट दोज हु हैव वर्कड टू बिल्ड एंड डेवलप आवर कंट्री, और उन लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं जिन्होंने हमारे देश को विकसित करने और उसको बनाने के लिए काम किया है. एंड बिलीव दैट, और ये विश्वास करते हैं, दैट साउथ अफ्रीका बिलोंग्स टू ऑल हु लिव इन इट, कि साउथ अफ्रीका उन सब से संबंधित है, उन सब का है जो इसमें रहते हैं. यूनाइटेड इन आवर
डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी होती है विविधता, यानी कि जिसमें एक से ज्यादा प्रकार के लोग रहते हैं, अलग धर्मों के, अलग भाषाओं की, विविधता इसको कहते हैं। विविधता में भी एकता के साथ। वी देयरफॉर थ्रू आवर फ्रीली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, हम इसलिए अपने स्वतंत्र रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से एडोप्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस संविधान को अपनाते हैं, द सुप्रीम लॉ ऑफ द रिपब्लिक, इस गणतंत्र के सबसे बड़े कानून के रूप में हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाते हैं, सो एज, ताकि, टू डील द डिविजन्स ऑफ द पास्ट, जो पास्ट में डिविजन्स हुई हैं, बंटवारे हुए हैं, आपस में लोगों ने बांटा है एक दूसरे को, उनका अंत कर सकें, एंड एस्टेब्लिश अ सोसाइटी, और एक ऐसे समाज का निर्माण करें बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, जो लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हो, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय पर आधारित हो, एंड फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, और मौलिक मानवीय अधिकारों पर आधारित हो। ले द फाउंडेशन फॉर अ डेमोक्रेटिक एंड ओपन सोसाइटी इन विच गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल, और एक ऐसे लोकतांत्रिक और खुले समाज का फाउंडेशन मतलब नींव रखें जिसके अंदर जो सरकार है वो बेस्ड मतलब आधारित हो ऑन द विल ऑफ द पीपल, लोगों की इच्छा पर, एंड एवरी सिटीजन इज इक्वली प्रोटेक्टेड बाय लॉ, और कानून के द्वारा प्रत्येक जो नागरिक है वो प्रोटेक्ट हो, उसकी सुरक्षा हो। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ऑल सिटीजन्स, सारे नागरिकों का जो जीवन है उसकी गुणवत्ता में सुधार करें हम, एंड फ्री द पोटेंशियल ऑफ ईच पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति की जो योग्यता है उसको स्वतंत्रता दें, एंड बिल्ड अ यूनाइटेड एंड डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, और एक लोकतांत्रिक और एक यूनाइटेड मीन्स एकीकृत साउथ अफ्रीका का निर्माण करें, एबल टू टेक इट्स राइटफुल प्लेस एज अ सवरियन स्टेट इन द फैमिली ऑफ नेशंस, जो कि इस सारे देशों के इस परिवार में, यानी कि इस पूरी दुनिया के परिवार में एक सवरियन स्टेट के रूप में, एक संप्रभु देश के रूप में एक सही जगह अपनी बना सके। आगे ये जो 2-3 लाइन्स है ये साउथ अफ्रीका की किसी लैंग्वेज में है। तो ये हमने साउथ अफ्रीका का संविधान पढ़ा, जिसके अंदर अमेरिका के संविधान से भी ज्यादा वैल्यूज हैं। इसमें एक तरह से स्पष्ट किया गया, क्लियर किया गया कि एक लोकतांत्रिक जो देश होता है सही मायने में वो कैसा होना चाहिए। सारी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो इस संविधान के प्रियम्बल में लिख दी गई हैं। ऐसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका भी एक प्रियम्बल है। लेट अस रीड द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वेरी केयरफुली। अब हम अपने देश के प्रियम्बल को सावधानी से पढ़ते हैं, एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ इट्स की वर्ड्स, और इसके अंदर जो की वर्ड्स यूज किए गए हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स लाइक अ पोएम ऑन डेमोक्रेसी। प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, उसको लोकतंत्र के ऊपर एक कविता के रूप में पढ़ा जाता है। इट कंटेन्स द फिलोसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बिल्ट। इसके अंदर एक दर्शन है जिसके ऊपर पूरा संविधान बनाया गया है। It provides a standard to examine and evaluate any law and action of government. यह सरकार के किसी काम या किसी कानून को जांचने परखने का एक स्टैंडर्ड हमें प्रदान करता है। To find out whether it is good or bad, ये पता लगाने के लिए क्या ये सही है या फिर नहीं है। It is the soul of the Indian Constitution. यह भारतीय संविधान की एक आत्मा है। भारतीय जो संविधान है वो इस प्रियम्बल के थ्रू हमें थोड़ा सा हिंट इसमें मिल जाता है कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर क्या बेसिक मूल्य हैं, क्या उसके अंदर बुनियादी मूल्य हैं।